नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। हमने दो वीडियो में जो देख लिया मित्रता का, अब ये लास्ट वीडियो है जिससे आप लोग ये जान लोगे कि हमें कैसे मित्र का चुनाव करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो जैसे देखो, मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था, गलत कामें करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। पहले सब काम छोड़कर वो अपने साथियों को लेकर जुआ, शराब, मतलब ये सारे गलत काम करता था। फिर बीमारी का बहाना लेकर अपना राजकाज छोड़कर ऐसे ही दिन काट। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। यानी कि उसकी जो गंदी आदतें थी अभी अभी उसको छोड़ी है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। तो कुसंग का ज्वर जो है ना, कुसंग का ज्वर यानी बुखार जब चढ़ जाए गलत संगत का, तो सबसे भयानक होता है। कैसा होता है? बहुत ही भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, मतलब हमारे अंदर की अच्छाइयों, अच्छी वृत्ति, अच्छे विचार, अच्छे भावों का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी नष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह अपने ही पैर में बधी चक्की के समान होगी। अपने ही पैर में बधी चक्की मतलब जो गेहूं पीसने वाली चक्की होती थी, जाता ना, वो इतना भारी पत्थर का बना रहता था कि अगर बना रहता है, अभी भी है लेकिन कम, कुछ लोग देखेंगे, ज्यादातर लोग के पास तो नहीं होगा, बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। उस मतलब भारी पत्थर समझ लो, भारी पत्थर अगर अपने पैर में बांध लोगे तो चल नहीं पाओगे। ऐसे ही बुरी संगत होती है, अगर बुरी संगत कर लिए तो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होगे। ठीक। तो जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे पे पीछे जाओगे, अपना ही पैर जब नहीं उठा पाओगे, पैर में भारी सा पत्थर बांध लोगे तो गड्ढे में ही गिरते जाओगे। तो और यदि अच्छी मित्रता होगी, अच्छी संगति होगी, तो वो सहारा देने वाली बाहु यानी बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति, ऊंचाई के तरफ उठाती जाएगी। अब इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इंग्लैंड का एक विद्वान था जिसको राज दरबार यानी राजा के दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर वह जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा, बहुत खुश रहा कि मुझे अच्छा हुआ कि राज दरबार में जगह नहीं मिली। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा। आध्यात्म क्या होता है? आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते, यानी उसको उस ऊंचाई पर जहां अपने आप से मिलने का, भगवान से मिलने का, अपनी आत्मा से मिलने का, हम सबके अंदर भगवान है, उससे मिलने के लिए आध्यात्म की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप को समझेंगे। जितना ही हम अपने, देखो हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, अगर उसको बाहर ऐसे बिखराएंगे ना तो हम समझो कि एक तरह से नष्ट होते जाएंगे। हम वो चीज नहीं हो पाएंगे जो हमको करना है, हम कर सकते। उसके लिए हमको अपनी एनर्जी को क्या करना होगा? अंदर की तरफ लानी होगी, क्योंकि सबके अंदर एक ऐसी पावर है, एक शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। वो पावर और शक्ति कैसे पहचानोगे? जब अपने अंदर जागोगे। देखो हमारी शरीर है, अभी इस शरीर से वो शक्ति चली जाए, वो आत्मा चली जाए जो हमारे अंदर बैठी है, तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी भी दोस्त, लाखों दोस्त हो, करोड़ों दोस्त हो, लेकिन इस शरीर की शक्ति, इस शरीर की सांस, इस शरीर की अंदर की आत्मा, भगवान अगर निकल जाए तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। ठीक ना? तो इसीलिए वो कहता है कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है। जैसे माना जाता है कि कैकेयी जी का बुद्धि कौन भ्रष्ट किया था? मंथरा ने। ठीक ना? क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। कहा जाता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो।
ठीक है। तो चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। देखो बुराई होती है ना, वो जल्दी जाती नहीं। हमारे अंदर ही कोई बुरी चीजें हैं, उसको हम खत्म करना चाहें, वो जल्दी नहीं जाएगी। अभी अच्छी आदत हम अपने अंदर किए हैं तो एक दिन लगेगा चलो छोड़ देते हैं, क्या हुआ, ठीक, तो छोड़ने में नहीं, अच्छी आदत को बहुत नहीं टाइम लगता। लेकिन अभी बुरी चीजें हैं तो उसको छोड़ने में क्या होगा कि बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो भी शायद छूटे। कभी न कभी फिर वो दिमाग में, हमारे बुद्धि में, हमारे मन में आ जाएगा एक बार जरूर। ठीक है। तो बुराई अटल, जो टाला नहीं जा सकता, ऐसे भाव धारण करके बैठती है। और बुरी बातें हमारी धारणा में, हमारे अंदर, धारणा मतलब हम जो धारण करते हैं, हमारे अंदर ग्रहण करने वाले, तो वो बहुत दिनों तक टिकती है बुरी चीज। जैसे इस बात को प्रायः लोग जानते कि भद्दे और फूहड़ गीत जल्दी ध्यान में, जल्दी हमारे कहीं बजता रहेगा, डीजे बज रहा है, खराब सा गाना है, वो हमारे मुंह पे, हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा। ठीक है। तो उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात, अभी दोहा चौपाई या फिर रामचरितमानस की कोई दोहा चौपाई आप लोग को बताइए, कोई धार्मिक बात बजाय गीता, गीता की एक लाइन भी किसी को नहीं याद होगी। लेकिन ये सारे जो गंदे संदे गीत जिसका कोई मतलब नहीं, वो हमारे युवा या सबके मुंह पे जरूर एक बार, नहीं जो बोलता होगा तो सुनेगा तो कहे हाँ हाँ मैंने सुना है। ठीक ना। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसे लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा, मतलब बहुत प्रयास, चेष्टा मतलब प्रयास करे, कितनी भी चेष्टा करे कि न आए, पर बार बार आता है। यही बुराई का अपना गुण है। ठीक। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हमारे हृदय में उठती है और बेधती है। ठीक ना। अतः तुम पूरी चौकसी रखो कि ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो। कैसे रहो? सावधान रहो। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात की, कोई बात नहीं, मुझे कोई असर नहीं होगा, लेकिन असर सबको होता है, दिखता नहीं है, धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। ठीक ना। कि पहले पहल तुम इसे सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। बुरी बातों का असर हमारे युवा मस्तिष्क, एक परिपक्व है जो, उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कम पड़ेगा। लेकिन युवा है जो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, उसको कुम्हार चाहे तो कच्ची मिट्टी के घड़े को किधर भी कर दे, वो अवस्था है आपकी, तो जरूर पड़ेगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, मतलब एक बार हम बुरे दोस्त बना लेते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त, मतलब प्रैक्टिस हो जाता है। होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी बुरी चीजों से, तुमको लगेगा सही तो है, तुम प्रूफ भी कर दोगे कहीं से गलत तर्क देकर। ठीक है। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगो कि चिढ़ने की बात ही क्या, इसमें बुराई ही क्या है। तुम्हारा विवेक क्या हो जाएगा? कुंठित हो जाएगा। ठीक ना। भले बुरे की पहचान न रह जाएगी और अंत में होते होते भी बुराई के भक्त बन जाओगे। तुम अच्छे रहोगे तो भी क्या होगा? बुरे हो जाओगे और बुराई तुम्हारे अंदर घेर लेगी, तुम उसके भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हमको बुरी संगत से बच के रहना है, उसकी छूत से, मतलब वो हमको होता है ना, टीबी की बीमारी हुई, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको छूने से जो फैलता है, तो उस तरह से ये संगत का भी जो असर है वो छूने से होता है, तो इसकी छूत से भी बचनी चाहिए। और पुरानी कहावत क्या है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयाने जाए, मतलब काजल की अगर कोठरी है, कितना भी कोई सयाना बन के जाए, कितना भी कोई चालाक बन के जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है, मतलब कहीं न कहीं आपके शरीर पे काजल लग ही जाएगा। ठीक है। तो
यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि हमको अच्छी संगत में रहनी चाहिए। अच्छी संगत का असर, अगर हमको मतलब दोस्त अगर अच्छा नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम अकेले रह सकते हैं, लेकिन बुरी संगत में हमको नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अभ्यास प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।